सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के कुछ यहाँ पर सवाल हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न बने और 100 से भी ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं उनको। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण की जो पहचान होती है, परिमाणवाचक विशेषण की पहचान है माप या तोल का ये बोध कराता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम के परिमाण का ये बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए परिमाणवाचक विशेषण का एक एग्जाम्पल आपको बताऊं तो 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, जहाँ पर आपको ये दिखेगा तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। उसके बाद मिश्र वाक्य के बारे में आपको बताऊं तो मिश्र वाक्य में उद्देश्य विधेय पर आश्रित होता है। और इसका उदाहरण मैं आपको दूं, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो ये मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है। और संक्षेप सूचक चिन्ह कौन सा होता है, तो जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे ये डॉक्टर लिखा है तो इसके पीछे एक यहाँ पर एक जो चिन्ह है तो यही होता है संक्षेप सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर जो संक्षेप सूचक चिन्ह है तो ये कौन सा है। तो वहाँ पर आपको 4 चिन्ह बताए गए थे जिसमें आपको एक ऐसा चिन्ह दिखा था, तो यही चिन्ह आपको सही जवाब इसका देना था। जैसे कोई बड़ा नाम हो गया या फिर पद हो गया तो उसको संक्षिप्त करने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक मुहावरा है, दांत काटी रोटी होना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है किन्हीं 2 मित्रों के बीच अधिक मित्रता होना, दांत काटी रोटी होना। उसके बाद यहाँ पर एक आप लोगों से पूछा जाता है शुद्ध वाक्य और वर्तनी। तो आशीर्वाद को किस प्रकार यहाँ पर इसकी वर्तनी रहेगी, तो 4 ऑप्शन थे वहाँ पे आशीर्वाद के। तो जो इसका यहाँ पे शुद्ध वर्तनी रहती है तो इस प्रकार आशीर्वाद को लिखा जाता है। उसके बाद यण संधि के आपको बारे में आपको बता दूँ तो यण संधि में यहाँ पे जैसे ये अत्यधिक है तो अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है, अति धन अधिक। और जैसे स्वागत है सुधन आगत, तो इसका यहाँ पर संधि विच्छेद होता है। और अक्षर में यहाँ पे आधा वर्ण दिखता है, जहाँ पर आपको आधा वर्ण अक्षर दिखेगा तो वहाँ पर यण संधि होती है। उसके बाद यौगिक शब्द की पहचान कैसे होती है। यौगिक शब्द में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर ये बने होते हैं। जैसे उदाहरण इसमें हो गया सेनापति, सेनाधनपति, अनुशासन में अनुधन शासन। उसके बाद चतुराई में चतुर्धन आई। तो ये सारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से ये मिलकर बने होते हैं। उसके बाद एक प्रश्न था विलोम शब्द का। तो यहाँ पर जीवन का विलोम शब्द क्या होता है, मरण। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, तो जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा मरण। उसके बाद यहाँ पर जीवन विलोम आपको पता चल चुका है जीवन का। उसके बाद क्रिया विशेषण का एक प्रश्न वहाँ पर था। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और मूल स्वर की पहचान यहाँ पर थे तो अ ई उ ये मूल स्वर है और री मूल स्वर नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे जिसमें पहचाना था कि मूल स्वर कौन सा है। तो अ ई उ ये मूल स्वर है और वहाँ पर री था, तो री मूल स्वर नहीं है। तो वहाँ पर बताना था कि मूल स्वर कौन सा नहीं है, तो री वहाँ पर मूल स्वर नहीं था। उसके बाद भाषाओं का यहाँ पर मिलान, एक प्रश्न ये था। तो यहाँ पर भाषाओं के मिलान में यहाँ पे था तो मराठी की जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मराठी का जो यहाँ पे भाषा मिलान था, तो मराठी का भाषा मिलान में देवनागरी होना था। उर्दू का यहाँ पे संबंध था फारसी से, और फ्रेंच का रोमन से, पंजाब का गुरुमुखी। और यहाँ पर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे भाषाओं का मिलन, एक तरफ आपको भाषा दी और दूसरी तरफ उसको बता दिया कि ये किस लिपि की है। तो जैसे मराठी है देवनागरी, उर्दू है फारसी, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरमुखी। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रारूपण शब्द का पर्याय यहाँ पर पूछा गया था। तो प्रारूपण शब्द का पर्याय आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे प्रारूपण शब्द का यहाँ पे पर्याय पूछा गया था, तो इसमें आलेखन भी सही था। उसके बाद मसौदा तैयार करना और ड्राफ्टिंग ये भी सही था, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाना था। उसके बाद वाक्य संरचना यहाँ पर थी। तो यहाँ पर वाक्य संरचना निर्मला झाड़ू लगाती है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक है। उसके बाद यहाँ पर था थरवाड क्षेत्र। तो थरवाड क्षेत्र के बारे में यहाँ पे एक सवाल था। तो यहाँ पे थरवाड क्षेत्र में कौन निवास करते हैं, तो थारू लोग वहाँ पर निवास करते हैं। और जो ये थरवाड़ क्षेत्र है खटीमा सितारगंज में है, नानक मत्ता के ये आसपास है।
तो थरवाड़ क्षेत्र कहाँ पर है, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए थे, खटीमा और वहाँ पर चंपावत, अल्मोड़ा, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। तो थरावड़ क्षेत्र सबसे पहले तो जहाँ पर थारू लोग निवास करते हैं उसको थरावड़ क्षेत्र कहते हैं, और थरावड़ क्षेत्र जो है खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता के पास आता है। उसके बाद संधि विच्छेद का एक सवाल था, तो संधि विच्छेद का एक सवाल था, इसमें था निश्चेष्ट में यहाँ पर कौन सी संधि है, तो निस्तन चेष्ट इसका यहाँ पे संधि विच्छेद होना था, तो निश्चेष्ट में विसर्ग संधि थी। और उसके बाद अव्ययी भाव समास था, तो अव्ययी भाव समास का यहाँ पे जो पहला पद होता है अवयव या प्रधान होता है। जैसे इसमें अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण है यथार्थ, प्रतिमा, प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हैं। और इसमें एक और एग्जाम्पल था यहाँ पे अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं था। तो अव्ययी भाव समास जो है इसमें पहला पद अवयव या प्रधान होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया यथार्थ, प्रतिमा या फिर प्रतिदिन। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न था शेखर एक जीवनी उपन्यास, तो इसके यहाँ पे रचयिता के बारे में पूछा गया था। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास, तो सबसे पहले इसके जो लेखक है अजय है, तो इसके लेखक अजय, यहाँ पे शेखर एक जीवनी उपन्यास इसके लेखक है। मनोवैज्ञानिक ये उपन्यास था और 2 भागों में विभक्त है, उत्थान और उत्कृष्ट में। उसके बाद हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने और बोलने में, तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है मॉरिशस में होती है, और यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर का यहाँ पर इससे इतिहास है। उसके बाद उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा है, तो ये भी यहाँ पे पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो उल्लंघन में जो उपसर्ग है उत उपसर्ग उल्लंघन में है। 4 ऑप्शन वहाँ पे थे, तो सही जवाब जो होना था उत उपसर्ग था। उसके बाद यहाँ पर एक अगला सवाल था ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है, तो ऊहापोह का जो पर्यायवाची है वो है असमंजस या फिर दुविधा। और इसका एक और यहाँ पर ऊहापोह का पर्यायवाची है अंतर्द्वंद, और एक और पर्यायवाची आपको बताऊँ तो धर्म संकट भी ऊहापोह का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ये 4 यहाँ पे असमंजस, दुविधा, अंतर्द्वंद, धर्म संकट, ये ऊहापोह का पर्यायवाची है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस में और ये हिंदी से थे। उसके बाद रीजनिंग के भी कुछ सवाल थे, तो लेकिन रीजनिंग के जो सवाल है वो यहाँ पे अभी सॉल्व तो नहीं हो पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे तार्किक विश्लेषण से यहाँ पे आप लोगों के लिए सवाल था, कैलेंडर से एक सवाल था, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल थे, श्रृंखला आकृति के, संख्या श्रृंखला, गाँवों की दूरी, वर्णमाला योग, तो ये सारे यहाँ पे सवाल थे रीजनिंग के। तो ये आप लोग खुद देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। उसके बाद सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल थे, तो जिनमें कंप्यूटर से सवाल था। तो कंप्यूटर में यहाँ पे पूछा था कि आउट मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर है कोबोल, पास्कल और बेसिक, तो ये सारी यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद मशीन निर्भर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो मशीन निर्भर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है निम्न स्तरीय, लो लेवल होती है। उसके बाद WWW का आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली WWW का आविष्कारक है और इन्होंने 1989 में WWW का आविष्कार किया था। उसके बाद IT अधिनियम 2000 में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्राधिकरण, तो ये सभी ऑनलाइन लेन देन, ये सभी यहाँ पे IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद इतिहास से भी कुछ सवाल थे प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ये 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त में। उसके बाद प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय शासक, तो यहाँ पे प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय शासक किसको जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है, जो मौर्य सम्राट था, बिंदुसार के ये पुत्र थे और पुराणों में इनको अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय शासक कौन सा था, तो प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय शासक था अशोक, और अशोक किसके बेटे थे, बिंदुसार के पुत्र थे। उसके बाद चार्ल्स वुड का आदेश पर क्या हुआ था, तो चार्ल्स वुड के आदेश पर शिक्षा से संबंधित यहाँ पर कुछ आया था। तो 19 जुलाई 1854 को इन्होंने कुछ काम किया था शिक्षा से संबंधित, ये काम किया था इन्होंने 19 जुलाई 1854 को। चार्ल्स वुड के आदेश पर शिक्षा से संबंधित यहाँ पे कुछ काम किया गया था 19 जुलाई 1854 को। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भी इसी वक्त रहता है। बाकी सती प्रथा का जो अंत होता है, ये सती प्रथा का अंत 1829 में होता है और विलियम बेंटिक के द्वारा ये होता है, और गैरकानूनी इसे घोषित किया जाता है 1829 में। राजा राम मोहन राय की भी यहाँ पे विशेष योगदान रहता है, और यहाँ पे जब सती प्रथा का अंत होता है तो विलियम बेंटिक की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
इन्होंने काम किया था सती प्रथा का अंत करने के लिए, और ये होता है 1829 में। विलियम बेंटिंग का भी आपको नाम याद रखना है। उसके बाद अमेरिका के अनिर्वाचित राष्ट्रपति, तो यहाँ पे निक्सन अमेरिका के अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, 37वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के निक्सन। तो ये पहले यहाँ पर अमेरिका के अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे निक्सन, और अमेरिका के 37वें क्रम में इनका 37वां है। बाकी भूगोल से जो यहाँ पे सवाल बने थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वीडियो ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बाकी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं के बारे में पूछा गया था। तो आरोही क्रम में वहाँ पर रखना था। तो सबसे कम जो यहाँ पे सीमा बनती है भारत की अपने पड़ोसी देशों में, नेपाल से बनती है 1751 के समथिंग, पाकिस्तान से तकरीबन 3223 किलोमीटर की बनती है। उसके बाद चीन से बनती है तकरीबन 3490, और उसके बाद सबसे ज़्यादा बनती है बांग्लादेश से 4096 के करीब। उसके बाद महाद्वीप और सबसे बड़ा जो देश है यहाँ पर उसका सही मिलाप करना था। तो यहाँ पर महाद्वीप और सबसे बड़ा देश उसमें सही मिलाप में था दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप, और उसमें जो देश था वो ब्राज़ील था। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, वैसे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है नील को कहा जाता है, नील होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों पर अमेज़न को भी यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पर नदी के रूप में भी बताया गया था। नील का जो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कवर करती है 6500 किलोमीटर से अधिक करती है। दूसरी तरफ अमेज़न जो है 6400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और दक्षिण अमेरिका की यहाँ दक्षिण अमेरिका में बहती है, ब्राज़ील में। और बाकी विश्व की सबसे बड़ी नदी तो मुझे लगता है नील होना चाहिए, लेकिन किताबों में पता नहीं क्यों अमेज़न बताया गया। बाकी तेज़ हवाओं द्वारा उड़कर जमा होने वाली मिट्टी को कहते हैं बलुई मिट्टी, रेगिस्तानी क्षेत्र में ही होती है। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है हिमाचल प्रदेश में, इसकी स्थापना होती है 1999 के करीब, और यूनेस्को ने इसको 2014 में शामिल किया था। उसके बाद राज्य व्यवस्था से भी कुछ सवाल बने थे। तो राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 में। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील आप लोग इसको कह सकते हो। बाकी मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रेट होती है, संविधान की आत्मा भी यहाँ पर ही आता है। उसके बाद पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है 33% मिलता है, और 21 राज्यों में 50% का महिलाओं को आरक्षण मिलता है पंचायत में। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो सुझाव है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मिला था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, भाग 4 अनुच्छेद 51 है 10 मौलिक कर्तव्य अब 11। तो स्वर्ण सिंह समिति के यहाँ पे सुझाव पे मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मिला था। तो ये राज्य व्यवस्था से प्रश्न बने थे। उसके बाद अर्थव्यवस्था और संगठन में जो प्रश्न बने थे, WHO का जो मुख्यालय जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1948 में होती है। और नई मुद्रा यूरो प्रारंभ होती है 1999 में। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में ये मुद्रा इस्तेमाल की जाती है। बाकी सूक्ष्म वित्त प्रयास यहाँ पे महिलाओं का जो समूह है सहकारी समितियों के अंतर्गत आता है। और जापान की जो मुद्रा है येन है, 1871 में इसको स्वीकार किया गया था। बाकी इस्पात संयंत्र पंचवर्षीय योजना है, तो इस्पात संयंत्र पूछेगा तो यहाँ पे भिलाई छत्तीसगढ़ में, और रूस की सहायता से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था। और जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से उसका निर्माण हुआ था। जो यहाँ पे इस्पात संयंत्र दुर्गापुर वाला पश्चिम बंगाल में जो वो ब्रिटेन की सहायता से हुआ था, और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में वो रूस की सहायता से बना था। और बोकारो जो झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। बाकी यहाँ पर और आप लोगों से जो सवाल बने थे, कुछ और प्रश्न भी बने थे यहाँ पे, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी ली गई थी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी थे। और अल्फ्रेड नोबेल आर्थिक विज्ञान पुरस्कार डारन एंगल साइमन जॉनसन को मिला था, तो ये भी ध्यान में रखना है। अल्फ्रेड नोबेल आर्थिक विज्ञान पुरस्कार डारन एंगल साइमन जॉनसन को मिला था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्क से आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोला और रुस्का ने 1931 में किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोला और रुस्का ने 1931 में। और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। बाकी यहाँ पे यूनेस्को विश्व धरोहर ने इसको यहाँ पे शामिल किया था 1983 में। और औरंगाबाद के पास सह्याद्री पर्वतमाला में है। और फ्रेस्को पेंटिंग का भी उपयोग यहाँ पर हुआ है। और इसका जो विकास है 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी में हुआ है। और 29 बौद्ध गुफाएं यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के बने थे। तो बाकी यहाँ पर उत्तराखंड के भी प्रश्नोत्तर है यहाँ पे, लेकिन अब मेरी यहाँ पे बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो इसको यहाँ पे बाद में डिस्कस कर लेंगे।